जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह द्वारा रचित कविता है, उसका कुछ अध्ययन हमने कर लिया था। आगे का वाचन देखो, 3 पदों का वाचन हमने पहले कर लिया था। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। कि ऐसे अरमान, कवि कह रहा है कि पक्षी के इस प्रकार के अरमान थे। क्या अरमान थे? कि उड़ते उड़ते, कि पक्षी उड़ता उड़ता नीले नभ, जो आसमान है, नीला जो आसमान, नभ कहते हैं आसमान को, कि नीला आसमान है उसकी सीमा भी हम क्या कर लें, प्राप्त कर लें, उसको भी पार कर जाएं। लाल किरण सी चोंच खोलकर, और उसके बाद में अपनी जो चोंच, लाल किरण रूपी जो चोंच है, उस चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। फिर क्या करें? चुगे किसके? तारक अनार के दाने, अर्थात तारों रूपी अनार के जो दाने हैं, तारों रूपी जो अनार के दाने हैं, उन दानों को अपनी चोंच से हम चुगें। इस प्रकार के अरमान किसके हैं? पक्षी के हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज कहते हैं जहाँ आसमान और पृथ्वी एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। होती है सीमाहीन क्षितिज से। क्या होती है? सीमाहीन, सीमा जहाँ हीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, अर्थात पक्षियों के पंखों की होड़ किन से है? क्षितिज से, जहाँ पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इन पंखों की एक ही अरमान है, एक ही होड़ है कि उसको, उस सीमा को हम क्या करें? पार कर लें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, और उनका एक ही अरमान है कि उड़ते उड़ते जो क्षितिज है, उस क्षितिज का मिलन हो जाए, अर्थात जहाँ पे क्षितिज तक पक्षी पहुँच जाए, अन्यथा उड़ते उड़ते अपने प्राणों को, या तंती सांसों की डोरी, या उड़ते उड़ते क्या कर दें? अपने प्राणों को त्याग दें। अर्थात पक्षी के अरमान क्या है? कि वो उड़ते उड़ते क्षितिज को पार करना चाहता है। क्षितिज जिसे कहते हैं जब पृथ्वी और आसमान एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगला देखो, नीड न दो चाहे टहनी का। नीड कहते हैं घोंसले को। कवि कह रहा है कि नीड न दो, चाहे घोंसले न दो, चाहे टहनी का, चाहे किसी पेड़ की टहनी का घोंसला न दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, और पक्षी की अभिलाषा है कि उसका आश्रय, उसका घोंसला, उसका रहने का स्थान है, वो चाहे छिन भिन कर डालो, चाहे तोड़ दो, उसको फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन क्या है? प्रकृति या भगवान ने उन्हें अगर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान विधि में न डालो। तो उनके उड़ना, आकुल यानी बेचैन, आकुल कहते हैं बेचैन को, उड़ान, उसकी उड़ान में बेचैन, विधि यानी बाधा मत डालो। अर्थात उनके उड़ने की जो ताकत है, उड़ने में क्या मत कर डालो? विधन यानी बाधा मत डालो। इसी के साथ इस कविता का वाचन है वह पूरा हो जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करा दिए जाएंगे। कौन किसी के रहने वाला, को अहम से